एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग को टोगामे की थोड़ी सी पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती है, जहाँ पर एक इंसिडेंट की वजह से वो काफी ज्यादा दुखी था। टोगामे सब के बारे में सोच रहा था, तभी प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ पर चोजी उसे उठाता है और कहते हैं कि तुम कहाँ खो गए हो, अगली बारी तुम्हारी है। तो अब टोगामे को रियलाइज होता है कि वो तो ये सब सपना देख रहा था। वो भी खड़ा होकर हारुका से कहते हैं कि चलो तैयार तो हो ना, जिस पर हारुका कहता है हाँ। वहीं पर अब सीसीटोरियन के बाकी मेंबर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि टोगामे हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तुम्हारे अपोनेंट को एक ही पंच में मार देना। ये सुनकर नीरे और बाकी लोग सोचने लगते हैं कि ये लोग तो काफी ज्यादा चीयरिंग कर रहे हैं। जिसके बाद अब हारुका भी स्टेज पर चढ़ जाता है और अब सभी लोग उसे कहते हैं कि केयरफुल रहना, मरना मत। वहीं पर हाजी में भी उसे कहता है कि अच्छी लंबी बात करना, क्योंकि फाइट एक कन्वर्सेशन जो होती है। वो सुनकर हारुका सोचता है कि ऐसा मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। जब भी मैं किसी ताकतवर अपोनेंट से लड़ता हूँ तो मुझे जो फीलिंग आती इस समय पर मुझे नहीं आ रही है, मुझे अभी कोई और ही फीलिंग आ रही है। ये फीलिंग कैसी है मुझे नहीं पता है, पर चाहे कुछ भी हो मैंने सात्सुकी से प्रॉमिस किया है कि मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। हारुका अब टोगामे से कहते हैं कि चलो जल्दी से फाइट करते हैं, जिस पर टोगामे कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करनी बुरी नहीं होती है, पर कभी कभार थोड़ा लैग फील होता है, जैसे कि अभी मैं अभी अपना समय लेना चाहता हूँ और इस फाइट को एंजॉय करना चाहता हूँ। ऐसे बोलने के बाद वो अपने ग्लासेस को फेंक देता है। इसके बाद हम लोग की फाइट शुरू होती है। हारुका उसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ने वाला ही होता है, पर इतने में काफी ज्यादा तेजी से टोगामे उसे आकर धक्का मारता है और हारुका को जमीन पर गिराकर उसे मुक्का मारने वाला होता है। पर अब हारुका भी लात मार के उसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो काफी घबरा जाता है। हारुका को देख हिरागी अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, मैंने तुम्हारी फाइट जो देखी है। पर टोगामे शिशिटोन के सही मेंबर्स को एक साथ रखता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा ताकत है। हारुका टोगामे से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम इस फाइट को स्लो करना चाहते हो, पर तुम तो काफी तेजी से मूव कर रहे हो। जिस पर टोगामे कहता है कि क्या मैं फास्ट था, मैं ऐसी स्पीड पर रहूंगा, तुम बस मेरे साथ आकर खेलो। तो हारुका कहता है ठीक है, जितना तुम चाहोगे मैं उतना तुम्हारे साथ खेलूंगा। इसके बाद अब टोगामे आकर हारुका के ऊपर काफी ज्यादा हमले करने लगता है, पर हारुका भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता है, वो बस टोगामे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। वो देखकर नीरे कहते कि क्या साकुरा सिर्फ डॉज ही कर पा रहा है। तो हाजिमा से कहते हैं कि टोगामे और चोजी हमेशा से ही शिशिटोन के बेस्ट मेंबर रहे हैं। तो शिशिटोन के अभी जो 3 मेंबर हारे हैं, टोगामे उन सभी से काफी ज्यादा अलग है और काफी पावरफुल भी। मैं श्योर हूँ कि हारुका भी ये सबको फील कर पा रहा होगा। टोगामे वापिस से हारुका के ऊपर हमला करने लगता है और अब हारुका को भी जैसे मौका मिलता है वो घूमकर उसके सर पर काफी जोर से लात मारता है। ये देखकर नीरे खुश होता है कि हारुका ने एक हमला तो किया। हम लोग देखते हैं कि टोगामे के सर में से अब खून निकलने लगे हैं। वो हारुका से कहता है तो तुम अब कीप अप कर पा रहे हो, कितने स्किलफुल हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो हारुका के पैर को पकड़कर काफी जोर से खींचता है, जिसकी वजह से हारुका नीचे गिर जाता है और अब टोगामे अपनी भारी चप्पल से हारुका को मारने वाला होता है, पर हारुका उस अटैक को डॉज कर देता है। टोगामे अब हारुका से कहने लगता है कि तुमने टनल में कहा था कि मैं काफी ज्यादा लेम हूँ। वो सुनकर मुझे काफी इरिटेशन हुई, तुम जिस तरीके से बोलते हो उससे मुझे काफी इरिटेशन होती है। ऐसा बोलकर टोगामे अपनी चप्पल से हारुका को मारने की कोशिश करता है, पर हारुका सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। हारुका को अब जैसे मौका मिलता है वो अब टोगामे के पैर को आकर पकड़ लेता है, पर अब टोगामे भी काफी जोर से हारुका के सिर को पकड़कर उसे जमीन में धंसा देता है। इस वजह से हारुका को काफी ज्यादा डैमेज होता है। ये देखकर अब शिशिटोन के बाकी मेंबर्स टोगामे की तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर ये देखकर तो नीरे तो डर ही जाता है। टोगामे अब हारुका को कॉलर से पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि कहीं तुम बेहोश तो नहीं हो गए, ये तो काफी जल्दी हुआ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा लेम हो। तुम्हारे मन में जो आता है तुम लोगों को बोलते हो और एटीट्यूड दिखाते हो, लेकिन ऐसी चीजें सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर ताकत होती है। तुम एटीट्यूड में इसलिए घूम रहे थे क्योंकि तुम्हारे टीममेट्स काफी ताकतवर हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जब एक ग्लास बैल नीचे गिरकर टूट जाती है और चुप हो जाती है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे पास कोई आवाज नहीं होती है। ये सुनकर हारुका गुस्से में आकर उसे मुक्के मारने की कोशिश करता है, पर टोगामे उसके अटैक को डॉज करके कहता है कि मैं अभी भी बात कर रहा हूँ। तभी हारुका उसके हाथ को पकड़कर काफी जोर से घुमा देता है, जिसकी वजह से वो फ्री हो जाता है। हारुका टोगामे को मुक्के मारने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है। फ्रीडम सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास ताकत होती है, बिना ताकत के तुम अपने आप को ही पुश नहीं कर सकते हो। टोगामे पहले तो हारुका के अटैक से बच रहा होता है, पर हारुका काफी तेजी से घूमता हुआ टोगामे के सर पर लात मारता है। ये देखकर हारुका के सभी साथी खुश हो जाते हैं। हारुका टोगामे से कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में मैं उन जैसे दिखता हूँ, ऐसे इंसानों को तो मैं खुद बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, इसलिए भले ही चाहे मैं मर जाऊँ मैं तुमसे हारूंगा नहीं। ऐसा बोलकर हारुका उसे वापस लात मारता है, वहीं टोगामे उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं कि हारुका की स्पीड अब पहले से तेज हो जाती है और अब वो टोगामे के ऊपर हमले करने भी शुरू करता है। हारुका को देखकर शिशिटोन के सभी मेंबर सब काफी हैरान होने लगते हैं। वहीं अब नीरे सोचता है कि मुझे पता था कि हारुका ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है मुझे नहीं लगा था। वहीं पर अब टोगामे हारुका के सारे अटैक्स को डॉज करा होता है,
जिसे देखकर हारुका कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे हारने वाले हो? इसका मतलब तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा वो सब एक मिस्टेक है। तुम्हारी लॉजिक के हिसाब से तुम्हारी वो डिवोशन का मतलब ये है। ऐसा बोलकर हारुका वापिस उसे काफी जोर से लात मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं टोगामे को अब थोड़ी सी चोट लगने लगती है। वो हारुका से कहता है घमंडी मत बनो। ऐसा बोलने के बाद वो काफी ऊंची चिल्लाने लगाकर हारुका को काफी जोर से लात मारता है। ये लात काफी ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से हारुका पीछे जाकर गिर जाता है। हारुका की अब बुरी हालत हो जाती है। टोगामे अब उसे कहता है तुमने क्या कहा? सो कॉल्ड डिवोशन। तुम्हें शिशिटोन के बारे में पता ही क्या है? इस टीम में जितने भी लोग हैं वो सभी ऊंचा जाना चाहते हैं। उन्होंने कसम खाई है कि वो अपने आप को पुश करेंगे। इसे कहते हैं डिवोशन टू पावर। पर तुम सभी लोगों के सामने हमारी ताकत तुमसे ग्रेट है। ऐसा बोलने के बाद टोगामे अपनी चप्पल से हारुका के सर पर काफी जोर से मारता है, जिसे देखकर शिशिटोन के बाकी लोग कहने लगते हैं कि हारुका अब उठेगा नहीं। टोगामे के साथ लड़ोगे तो ऐसा ही होगा। वहीं पर अब हारुका को गिरा हुआ देखकर नीरज डर जाता है, तो सुओ से कहते हैं चिंता मत करो, फाइट अभी तक ओवर नहीं हुई है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि हारुका अब खड़े होने की कोशिश करता है। वो अब टोगामे से कहने लगता है कि तुम लोग जो बोलते हो वैसा तुम लोग करते नहीं हो। अपना नाम चेंज करके बुली क्लब रख लो। तुम लोग बहुत नीच हो। तुम मिडिल स्कूल के बच्चों का पीछा करते हो और उन्हें परेशान करते हो। ऐसे लोगों से तो मैं कभी नहीं हारूंगा। वहीं पर अब टोगामे हारुका को वापस मारने वाला था, पर हारुका की बात सुनकर टोगामे बीच में ही रुक जाता है। वो हारुका से कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रहे हो, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। ओ अब मुझे समझ आया कि तुम लोग टनल में वहाँ कर क्या रहे थे। टोगामे वहाँ से जाने लगता है और हारुका से कहता है कि मुझे 1 मिनट देना। टोगामे अब उन्हीं दोनों के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं सोच रहा था कि आखिर फूरिन बिना किसी रीजन के हमारे एरिया में क्या कर रही है। मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे। टोगामे को गुस्से में देखकर वो लोग भी डर जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमने एक मिडिल स्कूल के बच्चे को देखा जिसे हम लोग जानते नहीं थे, तो हम लोग तो बस उसके साथ खेल रहे थे। वैसे ही आइडिया सारू वटारी का था। वहीं टोगामे उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और अब उन्हें मारना शुरू कर देता है। वो उन्हें मार मार के उनकी बुरी हालत करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। टोगामे अब उन दोनों की जैकेट्स को भी उतार लेता है। तभी चोजी अब टोगामे से कहते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर बैटल करो। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। तो अब टोगामे जैकेट्स को वहीं पर फेंक देता है और अब वो स्टेज पर जाकर हारुका से कहता है माफ करना तुम्हें वेट कराने के लिए। चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने अपनी फाइट छोड़ी थी। अगले सीन में हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था, पर शिशिटोन के लोगों ने टोगामे को पूरी तरीके से घेर रखा था। पर टोगामे अकेले ही उन सभी लोगों को हरा रहा होता है। पर अब वहाँ पर शिशिटोन के और बाकी मेंबर्स आते हैं टोगामी को हराने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर चोजी आता है जो कि टोगामी से कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो, तुमने इन सभी लोगों को अकेले हराया है, तुम तो काफी ताकतवर हो। चोजी अब टोगामी के पास आता है और कहते हैं कि क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करना चाहोगे। वो सुनकर टोगामी कंफ्यूज होता है और कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रहे हो। जिस पर चोजी कहते हैं कि हमारी टीम का नाम शिशिटोरन है, मैंने खुद थोड़े समय पहले ही टीम को ज्वाइन किया है, पर मुझे विश्वास है कि तुम एंजॉय करोगे। वहीं पर टोगामी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, पर चोजी इसकी बात नहीं मानता है। वो सीधा उसके हाथ को पकड़कर कहता है चलो मैं तुम्हें बाकी सभी लोगों से मिलवाता हूँ। ऐसा बोलकर चोजी टोगामे को वहाँ से ले जाता है। टोगामे बताता है कि मैं इस तरीके से चोजी से मिला था। हम लोग देखते हैं कि टोगामे भी शिशिटोरन का उसके बाद मेंबर बन जाता है और वो सभी लोग ही एक साथ काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टोगामे आराम से छत पर लेटा हुआ था, पर तभी चोजी उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें डिवोशन टू पावर का मतलब पता है। जिस पर वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो चोजी कहता है कि एक तरीके से कसम है जो कि तुम्हें पुश करती है। एक कसम खाकर तुम किसी के भी सामने हार नहीं सकते हो और ताकत का यूज करके तुम फ्री बन सकते हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी मेंबर्स अब टोगामी की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि टोगामे और चोजी अकेले जाकर जिंग के टेरिटरी में पहुंच गए और वहाँ पर सभी लोगों को हरा दिया। उनके र्यूमर्स हर जगह पर फैल चुके हैं। इसके बाद टोगामे और चोजी वापस आते हैं जहाँ पर चोजी एक बंदे से कहता है कि हमने तुम्हारा बदला ले लिया। उन लोग को हराकर वो सुनकर वो बंदा उनकी तारीफ करता है। चोजी अब कहने लगता है कि मैं सबसे फ्रीएस्ट पर्सन बनने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं हार थोड़ी सकता हूँ। ये सुनकर सभी लोग को कुछ समझ नहीं आता है। तो टोगामे उन लोगों को बताता है कि जब हम लोगों ने टीम को ज्वाइन किया था तो उन लोगों ने हमें सिखाया था कि पावर का मतलब है फ्री होना। तो चोजी का मतलब है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है वो सबसे ज्यादा फ्री होता है। चोजी अब सभी से कहते हैं हाँ टोगामे ने सही कहा, फ्रीएस्ट पर्सन बनना कितना मजेदार है ना। मैं टोगामे के साथ रेस लगा रहा हूँ, देखते हैं कि हम में से सबसे पहला फ्री पर्सन कौन बनेगा। तुम सभी लोगों को भी हमारे साथ रेस लगानी चाहिए। टोगामे अब हम लोग को बताता है कि उस समय पर चोजी काफी ताकतवर हुआ करता था और वो सबसे ज्यादा मजे करता था। वो एक सन की तरह था जो कि सभी लोग के अंदर डिवोशन का कॉन्सेप्ट भरता रहता था। चोजी ने कहा था कि हम सभी लोग रेस कर रहे हैं कि सबसे पहले फ्री पर्सन कौन बनेगा, पर रेस करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। लोगों के साथ हैंग आउट करने में मैं काफी बुरा हुआ करता था, पर जब मैं चोजी के साथ होता था तब मैं सभी लोगों से बात कर पाता था, एक सोशल सर्कल में जा पाता था। चीजें काफी मजेदार थी। मुझे लगा था कि मैं फ्री हूँ। मुझे ये भी लगा था कि टीम और ज्यादा बेहतर बन जाएगी अगर चोजी हमारे लीडर बन जाएगा तो, पर मुझे ऐसा लगा था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं चोजी छत पर बैठा हुआ था तो टोगामे उसके पास आकर कहता है क्या हुआ। जिस पर चोजी कहता है कि मैं लीडर बन गया हूँ और लीडर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और फ्रीएस्ट होता है ना। जिस पर टोगामे कहते हैं हाँ। तब चोजी कहते हैं लेकिन ये सब बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितना मैं ताकतवर हूँ पूरी टीम को भी उतना ही ताकतवर बनना चाहिए, ऐसा मैं करके रहूंगा। वो सुनकर टोगामे कहते हैं ओ इसका मतलब तुम सभी लोगों को ट्रेनिंग दोगे, ये काफी अच्छा आइडिया है। अंदर जाके मैं सभी लोगों से इस आइडिया के बारे में बात करता हूँ। तभी वहाँ पर उनके कुछ साथी आते हैं और बताते
बताते हैं कि हमारे एक मेंबर को जिंग के लोगों ने काफी बुरी तरीके से मारा है। वो सुनकर टोगामी हैरान होता है और कहते हैं क्या जिंग के लोगों ने फिर से छेड़खानी करी है। वो अब चोजी से कहते हैं चलो चलते हैं और उन्हें हराते हैं। पर तभी टोगामी देखता है कि चोजी तो काफी ऊंची छलांग लगाता हुआ सीधा नीचे आता है। चोजी अब उसी घायल बंदे को काफी जोर से लात मार के उसे पीछे गिरा देता है। ये देखकर टोगामी भी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये क्या हुआ। तभी चोजी उस बंदे से कहने लगता है कि तुम हार कर वापिस आ गए, ऐसा करोगे तो तुम ताकतवर नहीं बन पाओगे और तुम फ्री भी नहीं बन पाओगे। इसका मतलब बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। कमजोर लोगों की जगह शीशी टोरे में नहीं है। ऐसा बोलने के बाद चोजी उस बंदे की जैकेट को उतार देता है। चोजी अब टोगामी से कहते हैं कि मैंने जो कहा और किया वो सही किया ना। वहीं पर टोगामी काफी हैरान होकर कहते हैं कि आखिर चीजों को इस तरीके से एंड क्यों होना है, ऐसा करने से वो लोग ताकतवर नहीं बनेंगे। जिस पर चोजी कहते हैं कि मैं लीडर हूँ, मैं सबसे ताकतवर और फ्री हूँ, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं और चीजों को मैं ही डिसाइड करूंगा। अगर तुम मुझे नहीं समझोगे तो तुम भी टीम से बाहर निकल सकते हो। वो सुनकर टोगामी थोड़ा सा दुखी हो जाता है। टोगामी अब चोजी से कहने लगता है ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, जैसे तुम चाहते हो उसके बारे में मैं सभी लोगों को बता दूंगा, मैं सारी स्कैनिंग भी कर लूंगा। पर चोजी प्लीज बाकी सभी लोगों के साथ स्माइल करते रहो जैसा तुम हमेशा से करते आ रहे हो। टोगामी अब मन में कहने लगता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं बुरा पर्सन बने रहूंगा ताकि सभी लोग सन से प्यार करते रहे, भले इसके लिए सभी लोग को पावर के साथ बाइंड करके रखना पड़े। सभी लोग को फ्री बनाने के लिए मैं अभी की शीशी टोरन को चलते रहने दूंगा तब तक जब तक एक दिन सूरज अपने आप को वापस ना दिखा दे। सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर हारुका टोगामी के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, साथ में हारुका टोगामी को मार भी रहा होता है। ये देखकर हारुका उसे कहने लगता है कि तुम सीरियसली नहीं लड़ रहे हो, ना ही तुम मुझे मुक्का मारना चाहते हो और ना ही तुम मेरे किक्स को डॉज करना चाहते हो। आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पर टोगामी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि सही में आखिर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।